5 किंगडम में पूरा लिविंग ऑर्गेनिजम्स का वर्ल्ड बटा हुआ है। ठीक है, तो किंगडम 1 मोनेरा होता है जिसमें बैक्टीरिया आता है। किंगडम 2 प्रोटिस्टा होता है। ठीक है, प्रोटिस्टा के अंदर क्या क्या आता है और उसके सेल्स कैसे होते हैं, क्योंकि हमारा बॉडी का, हर ऑर्गेनिज्म की बॉडी का जो मेन इकाई है, यूनिट है हमारी बॉडी की, वो सेल होती है। तो हम जो भी जीव जगत है उसको 5 उसमें बांटा गया है। पौधे, जानवर, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, मोनेरा किंगडम, प्रोटिस्टा किंगडम और फंगस जो फफूंद होती है। तो ये दूसरा किंगडम है प्रोटिस्टा किंगडम। इसमें एक कोशिका के यानी यूनिसेलुलर यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जिनका न्यूक्लियस प्रॉपर होता है, जिनका न्यूक्लियस वेल डिफाइन होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं। और इसके अंदर कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो एक्वेटिक है ज्यादातर। अगर 100% की बात करें तो 80% इसके ऑर्गेनिज्म क्या होंगे, एक्वेटिक, पानी में मिलने वाले। और ये एक ऐसा किंगडम होगा जो कि मिला जुला किंगडम है, क्योंकि ये इंटरकनेक्टिंग किंगडम है, यानी लिंक किंगडम बोलते हैं जिसको। जैसे हम मान लो किसी भी स्टेट को बिलोंग करते हो और हमारी लिंकिंग लैंग्वेज क्या होती है, हिंदी। हिंदी में हम थोड़ा सा अगर हिंदी जानते हैं तो हम दूसरे स्टेट में जाकर भी बातचीत कर सकते हैं। कुछ वर्ड्स हम जोड़ लेंगे हिंदी के और दूसरे को हमारी बात समझ में आ जाएगी। और बाहर क्या होती है हमारी लिंक लैंग्वेज, इंग्लिश। अगर हम कहीं और विदेश जाएं तो हमारी लिंक लैंग्वेज इंग्लिश बनती है। तो प्रोटिस्टा एक ऐसा लिंक किंगडम होता है जिसमें फंगस जैसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, थोड़े थोड़े मोनेरा जैसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, थोड़े प्लांट जैसे भी होते हैं, थोड़े एनिमल जैसे भी होते हैं। मतलब मिली जुली किंगडम का ये ग्रुप है। इसमें इट इज अ लिंक विद प्लांट, इट इज अ लिंक विद एनिमल, इट इज अ लिंक विद फंगी एंड रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली। दोनों तरह से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। एसेक्सुअल मतलब सिंगल सेल भी रिप्रोड्यूस कर सकता है, ब्रेक होके बाइनरी फिजन से 2 में, जैसे अमीबा करता है, पैरामीशियम करता है, 1 से 2 बन जाता है। और सेक्सुअली भी कर सकता है, 2 अलग अलग और सेल्स मिलकर एक नए सेल को गिव राइज कर सकते हैं। तो अब इसमें जो यूकैरियोटिक तो है ही है। अब प्रोकैरियोट्स पहले सबसे पहले जो एंसेस्टर ऑर्गेनिज्म थे, सबसे इससे भी पहले जो किंगडम है वो किसका है, बैक्टीरिया का और आर्किया का। और एक लाइन बनी हुई है, तुम देख रहे हो एक लाइन बनी हुई है, और इस लाइन के नीचे क्या लिखा है, प्रोकैरियोट्स। क्या लिखा है, प्रोकैरियोट्स। तो यानी कि जब जीव बनना शुरू हुए तो सबसे पहले जीव प्रोकैरियोट तरीके के बने, जो 2 थे, बैक्टीरिया और आर्किया। ये प्रोकैरियोट है, यानी इनका न्यूक्लियस फिक्स नहीं होता, डिफाइन नहीं होता। और फिर इनके थोड़े से और जीव बने जो कि 3 ग्रुप में, 3 या 4 ग्रुप में ऊपर तुम्हें दिख रहे हैं। प्लांट्स, प्रोटिस्टा, जो ग्रीन कलर का पत्ता सा बना रखा है ये प्लांट्स, बीच में ये ऑरेंज कलर का बना रखा है प्रोटिस्टा, ये येलो कलर की बना रखी है मशरूम जैसी फंगस, और ये यहाँ मछली जैसी बना रखी है एनिमेलिया। इसको इसकी शेप देने का रीजन है ताकि तुम्हें पता चले कि प्रोकैरियोट्स के ऊपर यूकैरियोटिक किंगडम आता है। ठीक है, यानी ये इससे मोर डेवलप है तो ऊपर की पोजीशन में ही आएगा इससे। और यूकैरियोटिक किंगडम कितने हैं, 4। प्रोकैरियोटिक किंगडम कितने हैं, 1, जिसमें बैक्टीरिया और आर्किया। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे, यहाँ पर भी देखो 2 जो ऑर्गेनिज्म है वो आपस में अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज कर रहे हैं। यहाँ पर एक पैरामीशियम से दूसरा पैरामीशियम अलग हो रहा है, सेपरेट हो रहा है, तो डिवाइड होने की बात कर रहे हैं ये। और आगे किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर्स के बारे में बात होगी, क्लासिफिकेशन के बारे में बात होगी, किंगडम प्रोटिस्टा में कौन कौन से मेंबर्स हैं। तो पहला मेंबर है क्राइसोफाइट्स, दूसरा मेंबर है डाइनोफ्लैजिलेट्स, तीसरा मेंबर है यूग्लिनॉइड्स, और चौथा मेंबर है स्लाइम मोल्ड्स, 5वां मेंबर है प्रोटोजोआन। और ये भी प्रोटिस्टा के मेंबर्स हैं ये। तो कितने मेंबर हैं, 5, क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स,
यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोआ, जिसमें से पहले तीन प्लांट लाइक है। जो पहले तीन आपने पढ़े, क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनॉइड, ये प्लांट लाइक है। क्या है ये? ये वाले, ये वाले और ये, यहाँ तक ये तीन है। पहले वाले तो क्राइसोफाइट्स हैं, आपको दिख रहे होंगे अलग अलग शेप के, कोई ट्राइंगल, कोई ट्राइंगुलर दिख रहा है, कोई सर्कल जैसा दिख रहा है, कोई बिल्कुल सिलेंड्रिकल दिख रहा है थोड़ा सा, कोई ऐसे ऐसे करके स्पिंडल शेप दिख रहा है, मतलब कॉर्नर पॉइंटेड है, बीच में ब्रॉड है। पर हर एक में एक कॉमन फीचर है कि दो लेयर में इनकी बॉडी है, एक टॉप और एक बॉटम, और बीच में एक लाइन सी आ रही है, सिमेट्री की लाइन, जैसे कि कोई आधे में बांट रहा हो इनको। तो ऐसे ये ऑर्गेनिज्म एक्वेटिक ही हैं। और इन ऑर्गेनिज्म की स्पेशल बात है कि ये साबुनदानी की तरह होते हैं, मतलब एक नीचे रखने वाला जगह और एक लीड वाला। और क्राइसोफाइट्स में इनके सेल वॉल ऐसी होती है, क्योंकि इसीलिए इनका शेप ऐसा बनता है, सोप केस जैसा, सोप केस जैसा लगता है इनका शेप। और इसके सोप केस के अंदर कांच की सब्सटेंस भी भरा रहता है, सिलिका भी भरा रहता है इसकी सेल वॉल में, क्योंकि हर जीव में अलग अलग तरह की सेल वॉल है। और ये तो प्रोटिस्टा है, पर ये कौन से प्रोटिस्टा है? प्लांट लाइक प्रोटिस्टा। प्लांट लाइक होंगे तो प्लांट में तो सेल वॉल होती है, तो इनमें भी सेल वॉल में सेलुलोज ना भरकर दूसरी चीज होती है। सेलुलोज अगर हो गए तो प्लांट हो जाते ही है, पर ये प्लांट नहीं है, ये प्रोटिस्टा है। तो इनके अंदर सेल वॉल में कुछ ना कुछ कांच सिलिका भरा रहता है। क्या भरा रहता है? सिलिका। नेक्स्ट यहाँ पर दूसरे देख रहे हो, डाइनो फ्लैजिलेट्स। क्या बोला है? हाँ, गोल्डन, हाँ डायमंड जैसे लगते हैं क्योंकि कांच भरा रहता है बाहर से। डायटम्स, डायटम्स बोलते हैं क्योंकि दो इसके सेल केस जैसा इसका स्ट्रक्चर है। और यहाँ पर डाइनोफ्लैजिलेट्स, क्योंकि दो फ्लैजिला होते हैं। क्या होते हैं? दो फ्लैजिला होते हैं, इसलिए डाइनो मतलब टू, फ्लैजिलेट्स मतलब फ्लैजिला। फ्लैजिला मतलब एक रिबन जैसा स्ट्रक्चर होता है जो इनको मूव करने के लिए हेल्प करता है। ये यूग्लिनॉइड है, ये एक यूग्लिना ब्रेक होने वाला है टू में, इसीलिए ये ऐसा लंबा दिख रहा है। और यूग्लिना के अंदर तुम देख रहे हो भर के क्लोरोफिल वाला पिगमेंट भरा हुआ है, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है। और एक आइस जैसा स्ट्रक्चर तुम्हें दिख रहा है, क्योंकि यूग्लिना में आई स्पॉट होता है। ये लाइट की तरफ जा सकता है अपने आप को, क्योंकि लाइट में जाएगा तभी फोटोसिंथेसिस करेगा, तभी अपना फूड बनाएगा। और अगर ये लाइट इसको नहीं मिल रही, कहीं बिल्कुल डार्क एरिया है, रात हो गई है, तो अब ये अपना खाना दूसरे छोटे जीवों को खाकर भी हेटरोट्रॉफिक, तो मिक्स तरह का न्यूट्रिशन इसका रहता है। फिर आ गए हम स्लाइम मोल्ड। ये जो येलो कलर का आप देख रहे हो, ये थोड़ा थोड़ा फंगस लाइक है, तो इसको बोला स्लाइम मोल्ड, क्योंकि मोल्ड एक तरह की फंगस भी होती है। ठीक है, तो स्लाइम मोल्ड्स बोला। और स्लाइम जैसा इसका स्ट्रक्चर रहेगा, चिपचिपा जैसा इसका स्ट्रक्चर रहेगा, इसलिए स्लाइम वर्ड इसमें लगाया। और इसमें ये वाला जो है, ये आपका दिखा रखा है, बहुत सारे हेयरी स्ट्रक्चर जिसमें दिखा रखे हैं, तो ये पैरामीशियम प्रोटोजोआन की तरफ दिखा रहे हैं कि बहुत ज्यादा फाइन हेयर्स होते हैं पैरामीशियम। ठीक है, हाँ इसके भी सब चार टाइप होते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा में अभी हम क्राइसोफाइट्स की अगर बात करें तो क्या क्या पॉइंट्स हमें दिखा रखे हैं? फ्रेश वाटर में मिलेगा हमें ये, माइक्रोस्कोपिक होगा, माइक्रोस्कोप से दिखेगा, और जहां पानी बहेगा वहीं पर ही बहकर चला जाएगा, यानी पैसिवली फ्लोट करता है पानी के बहाव में, क्योंकि इसके पास कोई फ्लैजिला, कोई सीलिया, ये सब नहीं होते, तो इसके पास तो कोई ऐसे स्ट्रक्चर ही नहीं है जिससे ये मोशन बना सके, तो ये पानी जहां बहेगा पैसिवली फ्लोट करेगा। तो ज्यादातर ये क्या है, क्राइसोफाइट्स के मेंबर सब क्या होते हैं? फोटो सिंथेटिक, गोल्डन ब्राउन येलो कलर के इसके कलर्स होते हैं। एंड डायटम्स बोलते हैं इन्हें, गोल्डन एल्गी बोलते हैं, डेजमिड्स, ये इसके एग्जांपल्स हैं। इनमें ये आएंगे, डायटम्स आएंगे, गोल्डन एल्गी आएंगी और डेजमिड्स आएंगे। गोल्डन एल्गी का डायग्राम आप देख रहे हो, क्योंकि कॉलोनी सी में रह रही है, तो कॉलोनी बहुत ज्यादा ग्रुप में रह रही है, तो एक एल्गी जैसा बन गया, जैसे एल्गी नॉर्मल वाली होती है जहां पे पानी फैला रहता है, वहां ग्रीन ग्रीन उग जाती है, पूरी छप जाती है ऐसे करके।
जहाँ हमेशा ही पानी गिरता है, हैंड पंप है, कहीं पर कोई ऐसा पॉन्ड है, तालाब है, उसके कोनों पे, किनारों पे। ऐसा ही ये भी ग्रीन कलर का, गोल्डन कलर का एक पूरा ग्रुप में रहने की वजह से एल्गे की तरह लग रही है। ये क्या है, ये भी एक तरह का डायटम ही है। यहाँ पर भी डायटम्स पूरे दे रखे हैं। देन किंगडम प्रोटिस्टा में क्राइसोफाइट्स में डायटम्स की बात बताई कि इसकी कांच जो भरा रहता है, बहुत फाइन पोर्स बन, लेयर्स में कांच होने की वजह से बीच बीच में जगह छूटती है, फिर कांच भरा रहता है बहुत फाइन तरीके से। तो फिल्टर की तरह जब ये मर जाते हैं तो इनके जो ये जो शेल होता है इनका सिलिका वाला, वो जमता रहता है समुद्र के तल पे। जो गोताखोर होते हैं वो अंदर डाइव करके जब ये मर जाते हैं तो वहां से वो तोड़ तोड़ के उसको लेकर आते हैं, और उसको डायटोमिशियस अर्थ बोलते हैं। उससे फिल्टर बनाने के काम भी करते हैं। और डायटम चीफ प्रोड्यूसर होते हैं ओशन के। ओशन में अगर फोटोसिंथेसिस कोई ज्यादा करेगा या फिर ज्यादा मतलब ऑक्सीजन डालेगा पानी में ओशन के, तो वो यही होते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस करते हैं, इन पिगमेंट है। और ये और इनके अंदर दो शेल हैं, जैसे मैंने बताया, एक नीचे का शेल और एक ऊपर की लिड। ऐसे शेल हैं जिसके अंदर क्या भरा हुआ है, सिलिका। सिलीशियस सेल वॉल होती है। सेल वॉल कैसी है, सिलीशियस। सिलिका मतलब कांच, कांच भरा रहता है। किंगडम प्रोटिस्टा क्राइसोफाइट्स डायटम्स सिलीशियस शेल वॉल, दो थिन ओवरलैपिंग शेल हैं जो एक दूसरे में फिट हो रहे हैं लाइक अ सोप बॉक्स। डायटम चीफ प्रोड्यूसर हो गए। प्रोड्यूसर मतलब जो अपना खाना खुद बनाते हैं। ऑटोट्रॉफ्स। सेल वॉल जब ये डिपॉजिट हो जाएंगे तो इस तरह से निकलता है, जब नीचे से निकाल के लाते हैं तो ये ऐसे व्हाइट व्हाइट कलर का पूरा पूरा, जैसे कि ये स्केलेटन बच गया और उसके अंदर का लेयर बच गया, तो वो निकाल निकाल के अंडरग्राउंड से लेकर आते हैं। उस इससे फिर ये हाई ग्रेड के फिल्टर बनाते हैं। ठीक है, हाई ग्रेड के फिल्टर बनाते हैं। फूड ग्रेड का डायटोमिशियस अर्थ है। उस फिल्टर से सोयाबीन का तेल प्यूरिफाई करना हो या कुछ सिरप बनानी हो, कफ सिरप वगैरह प्यूरिफाई करनी हो, तो इनके पोर साइज, क्योंकि ये खुद ही माइक्रोस्कोपिक है, तो इनका पोर साइज कितना फाइन होगा, बहुत ज्यादा फाइन होगा। तो इम्प्योरिटीज साफ करने वाले फिल्टर्स बनाते हैं इस अर्थ से। ठीक है। और किंगडम प्रोटिस्टा मैरीन डाइनोफ्लैजिलेट सेकंड ग्रुप शुरू हो रहा है। सेकंड ग्रुप में मैरीन है, ये भी मतलब समुद्र में रहेंगे, फोटोसिंथेटिक है। येलो ग्रीन दिखाई देंगे, ये ब्राउन ब्लू भी दिखाई देंगे डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट्स इन द। इनमें कौन से पिगमेंट हैं, कलरफुल मटेरियल कौन सा है उसके बेसिस पे इनका कलर होता है। इनके पास सेल वॉल में सेलुलोज की प्लेट्स होती हैं। क्या होती हैं, सेलुलोज प्लेट्स ऑन द आउटर सरफेस, इसीलिए इनकी शेप कुछ ज्यादा ही फिक्स आई है। ठीक है, और थोड़ा सा ज्यादा टफ आई है क्योंकि इनके अंदर सेलुलोज की प्लेट्स हैं। एंड इनमें दो फ्लैजिलास भी रहेंगे। डाइनोफ्लैजिलेट्स में और क्या इंपॉर्टेंट बात है, फ्लैजिला मूवमेंट। मूवमेंट एक हॉरिजॉन्टल फ्लैजिला होता है, ये रहा ट्रांसवर्स, और एक लेंथ वाइज जा रहा है नीचे टेल की तरह लॉन्गिट्यूड। ठीक है, दो फ्लैजिला होते हैं, एक तो इसके सर्कल में ऐसे ऐसे सीधा एक्स एक्सिस पे जा रहा है और एक वाई एक्सिस पे नीचे जा रहा है। तो दो फ्लैजिला 90 डिग्री के होते हैं। तो रेड डाइनोफ्लैजिलेट इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करके पूरा समुद्र का रंग क्या कर देता है, रेड। जब ये रेड टाइड कहलाता है, लाल लहर कहलाता है। टाइड मतलब ज्वार भाटा टाइप में। तो अगर ये बहुत ज्यादा पानी इतना मल्टीप्लाई किया है, इतना मल्टीप्लाई किया है कि पानी का कलर ही क्या हो गया है, रेड। और इससे प्रॉब्लम होती है क्योंकि ये कुछ ऐसे टॉक्सिन भी रिलीज करते हैं पानी में, जिनको अगर फिशेस खा लें, छोटी शेल फिशेस खा लें, तो वो मर जाएंगे, उन्हें पॉइजनिंग हो जाएगी। शेलफिश पॉइजनिंग कहते हैं। देन यूग्लिनॉइड्स तीसरे मेंबर्स, एंड मेनली फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म। अभी तक दोनों मैराइन में मिल रहे थे, पर ये किस में मिलेंगे, फ्रेश वाटर में या किसी पॉन्ड में, स्टेगनेंट वाटर मतलब रुका हुआ पानी। इंस्टेड ऑफ सेल वॉल, इनके पास सेल वॉल नहीं होती, बट उसकी जगह पेलिकल होता है, एक प्रोटीन की पतली सी लेयर जिसे बोलते हैं पेलिकल, प्रोटीन रिच लेयर होती है। एंड ये फ्लेक्सिबिलिटी देती है यूग्लिना को मूव करने के लिए। एंड इसके पास भी दो फ्लैजिला होते हैं, एक लॉन्ग फ्लैजिला निकल रहा है, लॉन्ग फ्लैजिला, और एक बहुत शॉर्ट होता है, वो यहीं तक रहता है, बस बस पास तक रहता है। तो दो फ्लैजिला इसमें है। लॉन्ग वन को ये यूज करता है मूवमेंट के लिए।
एंड किंगडम प्रोटिस्टा में यूग्लिनॉइड आगे पॉइंट्स दे रखे हैं कि दे आर फोटोसिंथेटिक, लाइट के प्रेजेंस में ये अपना खाना खुद बनाएंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे, एब्सेंस में ये क्या कहलाएंगे, हेट्रोट्रॉफ, और दूसरे छोटे ऑर्गेनिजम्स को खाएंगे। द पिगमेंट्स आइडेंटिकल टू दोस इन द हाई, क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल ए पाया जाता है जो हायर प्लांट्स में भी मिलता है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी। और इनका फ्लैजिला दिखा रखा है, इंटरनल स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो न्यूक्लियस दिखा रखा है, रिजर्वोयर के अंदर से फ्लैजिला निकल रहा है। स्टिग्मा एक ऐसा पॉइंट है जिसे नॉर्मल लैंग्वेज में आई स्पॉट भी कहेंगे, स्टिग्मा या फिर आई स्पॉट। फिर न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस दो रीजन है। न्यूक्लियस तो रेड कलर का दिखा, न्यूक्लियोलस येलो कलर का दिखा रहा, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर के दिखा रखे हैं। एंड पेलिकल, ये आउटर लेयर होगी, फ्लेक्सिबल लेयर। एंड कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल येलो कलर का, जो कि वेस्ट को रिलीज करता है, ठीक है। माइक्रोस्कोप में ऐसे देखेंगे। अब स्लाइम मोल्ड, स्लाइम मोल्ड्स का आपको दिखा रखा है कि थोड़े से ऐसे डार्क एरिया में, थोड़े जैसे फंगस उगती हैं ऐसे ही वेट वेट एरिया में, वेट मतलब गीले गीले एरिया में ये उगेंगे। पर हम धोखा खा जाएंगे कि ये फंगस है, पर ये फंगस नहीं होती, बहुत ही कलरफुल ब्राइट ये क्या होते हैं, प्रोटिस्ट होते हैं, ठीक है। किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर्स होते हैं जिन्हें बोला जाता है स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड सेप्रोट्रॉफिक होते हैं, ये भी डेड पे उग रहे हैं क्योंकि तो फंगस जैसा न्यूट्रिशन है, क्योंकि फंगस भी किस पे उगती है, डेड पे। बॉडी इनकी मूव करती है, डेड मरे हुए ट्विग्स, लीव्स, इन ऑर्गेनिक मैटर को खाती है। एनसीईआरटी में ऐसा इमेज दिया है कि ये ऐसे इरेगुलर शेप का रहेगा, बहुत सारे न्यूक्लियस है इसमें, और इस तरह से रहेगा ग्रुप। और अनसुटेबल कंडीशंस में ये प्लाज्मोडियम जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, मतलब जब इनको ऐसा लगता है हमारा अनफेवरेबल कंडीशन है, यानी पीएच कम हो रहा है, हमारे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है या बहुत कम हो रहा है, या फिर बहुत ज्यादा ड्राइनेस है, तो ये अपने आप को बचाने के लिए क्या कर लेते हैं, प्लाज्मोडियम बना लेते हैं। और वो कई फीट लंबा प्लाज्मोडियम, जैसे ये है, कई फीट लंबा प्लाज्मोडियम हो सकता है, ठीक है। स्लाइम मोल्ड्स अंडर, ऐसा ऐसा भी हो सकता है, कई फीट तक भी जा सकता है ये। अभी तो बहुत छोटा सा धरातल से बस जुड़ा हुआ है, बट ये इतना बढ़ जाए, इतना बढ़ जाए कि ये बहुत बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर बन जाए। इसके अंदर एक्चुअली में अनफेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम फ्रूटिंग बॉडीज बना रहा है, और इसी के अंदर स्पोर्स बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं, स्पोर्स। स्पोर्स में वॉल्स होती हैं, ट्रू वॉल्स होती हैं, और ये रेजिस्टेंट इतने होते हैं कि ये कई सालों तक ऐसे ही रह सकते हैं। भले ही ये मतलब इनएक्टिव जैसे लगेंगे, बट उनके अंदर न्यूक्लियस रहेगा, डीएनए रहेगा, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी वापस से वो ग्रो हो जाएगी। डोरमेंट रह सकते हैं, कई सालों तक इनएक्टिव रह सकते हैं। स्पोर्स डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट से इनके स्पोर्स डिस्पर्स। अब ये किसी सूखे हुए मरे हुए पत्ते के ऊपर ही ग्रो हो रहा है, इसका हैबिटेट भी क्या है, डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो होगा, ठीक है। ये इसका साइकिल भी, लाइफ साइकिल भी दिखा रखा है कि कैसे कि हैप्लॉइड स्पोर से शुरू होगा, यानी इसके क्रोमोसोम नंबर जब हाफ है तब से शुरू होगा, फिर ये हैप्लॉइड स्पोर से गैमेट में बदल जाएगा, गैमेट फर्टिलाइजेशन करेगा तो जाइगोट बन जाएगा, जाइगोट से कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम के अंदर एक फ्रूटिंग बॉडी जैसा बल्ब जैसा ऊपर बनेगा, उस बल्ब में क्या होगी, मियोसिस, और वापस क्रोमोसोम नंबर, इसके अंदर जो डाइगोट था उसके क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएंगे, 8, क्योंकि मियोसिस ऐसी डिवीजन होती है जो क्रोमोसोम नंबर को क्या कर देती है, हाफ। फिर वापस क्या बन गया, हैप्लॉइड स्पोर, जहां से शुरू हुआ था वहीं पर आ गया। प्रोटिस्टा का नेक्स्ट मेंबर है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के भी 4 सब ग्रुप्स हैं, यानी कि प्रोटिस्टा के 5 सब ग्रुप्स थे, जिसमें लास्ट मेंबर के भी 4 ग्रुप्स हैं। ये थोड़ा सा लास्ट मेंबर थोड़ा सा यानी कि और कॉम्प्लेक्स प्रोटोजोआ, क्योंकि ये फर्स्ट कह सकते हैं एनिमल की शुरुआत वाले सेल्स थे, ऐसे सेल्स जो सिंगल सेल के ऑर्गेनिजम्स थे, और जिन्होंने, ऐसा कहा जाता है कि जो एनिमल्स किंगडम के क्या है, पूर्वज है, प्रोटोजोआ है। जो जूलॉजी में हम एनिमल्स को पढ़ते हैं, प्रोटोजोआ मतलब प्रिमिटिव एनिमल्स। तो इनके सेल पर्टिकुलरली एनिमल जैसे बिहेव करते हैं, इनमें सेल वॉल भी नहीं होती है, एंड दे आर हेट्रोट्रॉफ, ट्रू हेट्रोट्रॉफ होते हैं, अपने से छोटे ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं, प्रीडेटर होते हैं, पैरासाइट भी होते हैं, परजीवी दूसरे पे रहने वाले। तो इनमें हर वो गुण है जो कि एनिमल में होता है,
4 ग्रुप हैं इसके, एमीबॉइड प्रोटोजोआ, अमीबा जैसे प्रोटोजोआ, फ्लैजिला जैसे प्रोटो, जिनके पास फ्लैजिला होगा तो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, जिनके पास पूरी बॉडी में बहुत फाइन हेयर रहेंगे सिलिएटेड प्रोटोजोआ, एंड स्पोरोजोआ जो अपने किसी भी स्टेज में स्पोर्स बनाते हैं, जो अपने किसी भी लाइफ के स्टेज में छोटे छोटे से एक ही सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियर डिवाइड करके स्पोर स्टेज बनाएंगे, उनको स्पोरोजोअन बोलते हैं। और ये ज्यादातर पैरासाइटिक होंगे, पेरिडेटरी होंगे और पैरासाइटिक होंगे। अमीबॉइड प्रोटोजोआ के क्या गुण है कि ये फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं, सी वाटर में भी रह सकते हैं, और अगर मिट्टी गीली है तो उसमें भी इनको थोड़ा बहुत पानी चाहिए, मतलब चाहे वो खारा पानी हो चाहे वो मीठा पानी हो, किसी में भी ये रहेंगे, मूव करते हैं और प्रे को भी अपने माउथ में लेते हैं बाय सीडोपोडिया बनाकर। क्या बनाते हैं ये? सीडोपोडिया, ऐसे फिंगर जैसा स्ट्रक्चर। अमीबा का न्यूट्रिशन हमने 10th में भी पढ़ा है, 5 स्टेप का होता है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, जिसमें पहले सबसे पहला स्टेप होता है सीडोपोडिया से खाने को अंदर लेना। वैसे तो ये सीडोपोडिया से लेते हैं अमीबॉइड के, एंड दे मूव कैप्चर प्रे बाय सीडोपोडिया। अमीबा इसका एग्जांपल है। मेनली इनके भी कभी कभी सेल वॉल में क्या होती है, सिलिका होती है। एंड पैरासाइटिक होते हैं, जैसे कि कुछ मेंबर पैरासाइटिक भी हैं, वैसे तो फ्री लिविंग है बट कुछ मेंबर पैरासाइटिक भी हैं, जैसे एंटमीबा। क्या है? एंटमीबा। एंटमीबा का डायग्राम यहाँ दे रखा है, नॉर्मल अमीबा है, ये एंटमीबा। इसमें तुम्हें ज्यादा स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं सीडोपोडियास, इसमें थोड़ा सा फिर भी यूनिफॉर्म दिख रहा है। किंगडम प्रोटिस्टा, इसमें प्रोटोजोआ के मेंबर में आ गए फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ। कौन से? फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ के फीचर्स हैं कि फ्री लिविंग पैरासाइटिक है, फ्री लिविंग रहेगा। इसमें फ्लैजिलेटेड इसीलिए बोला कि एक मेन फ्लैजिला इसके मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो नाम में ही इसके आ गया फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, दे हैव फ्लैजिला। पैरासाइटिक फॉर्म स्लीपिंग सिकनेस जैसी डिजीज करेंगे। परजीवी कोई भी किसी और जीव में रहेगा तो उसमें हमेशा वो उसको परेशान करता है। परेशानी का मतलब ही क्या है? बीमारी। तो पैरासाइटिक स्लीपिंग सिकनेस करता है, इसका एग्जाम्पल है ट्राइपेनोसोमा। ये इसका डायग्राम है, सबसे पहला जो सेल दिखा रखा है वो ट्राइपेनोसोमा का है। इसमें अनड्यूलेटिंग एक अंदर मेम्ब्रेन है और बाहर इसके फ्लैजिला है। यहाँ पर भी सेम ही दूसरे दूसरे उसमें दिखा रखा है, मतलब हाई मैग्निफिकेशन में। और यहाँ उस पेशेंट को दिखा रखा है जिसको स्लीपिंग सिकनेस हुई है। ये फैलता किससे है? एक मक्खी से, जिसे बोलते हैं सीसी फ्लाई। इसमें टी साइलेंट है, तो SETSE, सीसी, दोनों तरफ टी साइलेंट है। अफ्रीका में ज्यादा होती है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, वहां पर ये वाला इसका वेक्टर है, सीसी फ्लाई ज्यादा मिलता है, इसीलिए वहां पर ये ज्यादा फैलता है। तो ये जो ट्राइपेनोसोमा है इस फ्लाई में ज्यादा फैलता है, और जब ये फ्लाई किसी और के खाने को इन्फेक्टेड कर देती है तो उसमें भी चला जाता है। देन प्रोटोजोआ, सीलिएटेड प्रोटोजोआ एक्वेटिक होंगे, एक्टिवली मूव करेंगे अपने सीलिया से। ये जो छोटे छोटे हेयर जैसे इसके पीछे पूरे लगे हुए हैं, ये माइक्रोस्कोप में इस तरह का दिखेगा। बस हम जब इसका डायग्राम बनाएंगे कभी भी तो इसमें बहुत फाइन हेयर जैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं। सीलिया होता है, पेलिकल होता है इसके अंदर भी, एक माउथ जैसा ओरल कैविटी जैसा ग्रूव होता है जिसे ओरल ग्रूव कहते हैं, वेस्टिबुलम भी बोलते हैं। इसमें ही बैक्टीरिया आ रहे हैं खाने के लिए, क्योंकि सीलिया का मोशन इसके अंदर भी है, इस वी शेप के अंदर भी है, तो पूरा बैक्टीरिया को अंदर ले रहा है वो स्वाइप करके। फिर एक ये येलो कलर का एक पैकेट सा बना रहा है, यानी कि ये एक फूड वैक्यूल बना रहा है। सेल माउथ साइटोस्टोम, ये एक तरह का इसका माउथ है जिसमें इसने फूड वैक्यूल बनाया, सारे बैक्टीरिया को अंदर डाल लिया। इधर इधर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है जिससे वेस्ट बाहर निकल, एनल पोर, ठीक है, एनल पोर, साइटोपोर, प्रॉप्ट, जिससे वेस्ट बाहर निकल रहा है। ये फूड वैक्यूल है, ये फूड वैक्यूल है, ये वाला फूड वैक्यूल है। इसमें रेड कलर का क्या डाला? फूड डाला, फूड वैक्यूल्स। देन साइटोप्लाज्म है इसका, ये ब्लू कलर का इसका पूरा साइटोप्लाज्म है। इसके अंदर ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं, माइक्रोन्यू, एक एक में से ये वाला स्ट्रक्चर माइक्रो न्यूक्लियस है, और नीचे ग्रे कलर का मैक्रो न्यूक्लियस। तो इसमें दो न्यूक्लियस होते हैं, एक माइक्रो न्यूक्लियस और एक मैक्रो न्यूक्लियस। और रेडिएटिंग कैनाल्स यहाँ पर, और ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, ये सेंटर वाला जो सर्कल है वो कॉन्ट्रेक्टाइल। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल ऐसा वैक्यूल है जो वेस्ट को कलेक्ट कर लेगा, वेस्ट को कलेक्ट करके फिर डिफ्यूजन से बाहर
कर देगा। इस तरह के स्ट्रक्चर है। किंगडम प्रोटिस्टा, प्रोटोजोआस में स्पोरोजोआंस, स्पोरोजोआंस आ गया, जिनके लाइफ साइकिल में कभी ना कभी अंदर माइन्यूट स्पोर्स बनते हैं, उनको बोलते हैं स्पोरोजोआंस। तो यहाँ पर आप देख रहे हो रिंग रिंग टाइप, रिंग स्टेज है ये। तो इन्होंने एक ही सेल के अंदर एक छोटी सी रिंग बनाई है, ठीक है, जहां पर न्यूक्लियस है वहां पर एक रिंग बनाई है। देन साइजोन स्टेज में ये दूसरे शेप के सेल स्पोर्स बनाने लग गए। साइजोन्स में दूसरी तरह के सेल्स बनाने लग गए जो कि माइटोटिकली डिवाइड हो रहे हैं, एसेक्सुअली बाइनरी फिजन कर करके डिवाइड हो रहे हैं। गैमेटोसाइट्स में इनका शेप अलग अलग रहेगा, और ये है किसके, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, पी वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। ये मलेरिया करने वाले हैं, 4 स्पीशीज हैं अलग अलग, फैल्सीफेरम, वाइवैक्स, मलेरी और ओवेरी। और उनके ये स्टेजेस हैं, साइजोन, रिंग स्टेज, साइजोन स्टेज, गैमेटोसाइट स्टेज। और ये हर स्टेज में क्या बना रहे हैं, स्पोर्स बना रहे हैं, इसीलिए इनका नाम पड़ा स्पोरोजोन्स। और प्लाज्मोडियम मलेरिया पैरासाइट है, और क्या बीमारी करता है, मलेरिया। और इसके लाइफ साइकिल में स्पोर लाइक स्टेज होती है, इसलिए इन्हें स्पोरोजोन्स कहा है। ये फिनिश हो गया है, यहाँ पर एंड हो चुका है आपका। तो समझ में आ गया सारा, थोड़ा बहुत समझ में आया, क्योंकि अभी आप इसको लिखोगे भी तब ज्यादा समझ, ठीक है, कर लो अब अपना। नहीं, बोर्ड पे पढ़ाते हैं, नहीं, ना पीडीएफ से ना बुक से, अपने से पढ़ा, ठीक है। अब कर लो अपना।